ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। देखो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स है उससे सॉल्व करेंगे पहले। अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है, अब ये किसकी बात हो रही है, सैटेलाइट की बात हो रही है। ठीक है, अगर सिंपल पेंडुलम किस में रखा हुआ है, सैटेलाइट में रखा हुआ है, प्लेस्ड इन सैटेलाइट। तो इनसाइड सैटेलाइट जी कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगा। तो इसको यहाँ पुट करूँ, टी इज इक्वल्स टू 2π√L/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। मास ऑफ द मून क्या है, 1/81 टाइम्स है मास ऑफ द अर्थ के। ठीक है, और रेडियस ऑफ मून क्या है, 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अगर इफ द एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, देन द एस्केप वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द मून इज। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू √2gm/r। ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हमको एस्केप वेलोसिटी निकालनी मून पे, तो इसको वी ई डैश नाम दे देता हूँ। जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ की जगह मैं क्या लूँगा, मास ऑफ मून, क्योंकि मून की बात हो रही है पूरी। तो कितना टाइम से वो मास ऑफ मून रखा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर रेडियस ऑफ मून रखा जाएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, √2g, इसकी वैल्यू क्या है, me/81 अपॉन रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, re/4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन 81 re, और ये 4 ऐसा आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4 का तो रूट बार आएगा तो 2 हो जाएगा, और 81 का 9 आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, 2gme अपॉन re, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली 11.2 के बराबर। तो 2/9 इंटू 11.2, ये कितना आ जाएगा, 2.5 समथिंग आएगा, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 2 सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियाई 1:4 विल बी। टाइम और रेडियस के बीच का रिलेशन क्या होता है, देखो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अब दो टाइम गिवन है तो t1, या फिर इसको पहले इसको और सिंप्लीफाई करो, t इज प्रोपोर्शनल टू r³ लिख सकता हूँ। तो t1/t2 क्या हो जाएगा, r1³ अपॉन r2³ 3/2। रेशो क्या दिया हुआ है, r1 कितना है 1, 1/3/2, अपन r2 कितना है 4, उसकी पावर 3/2। ठीक है, तो 1/3/2 कितना 1, और ये कितना हो जाएगा 4/3/2 मतलब 8 हो जाएगा। तो रेशो क्या आ गया 1:8, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सैटेलाइट विच इज जियो स्टेशनरी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज टेकन टू अनदर ऑर्बिट। पहले एक ऑर्बिट में था, अब दूसरे ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इन न्यू ऑर्बिट इज 2 टाइम्स दैट इन द अर्लियर ऑर्बिट। मतलब ये अर्थ है, ठीक है, ये पहला ऑर्बिट था, या फिर रुको इसी में मान लो ना, मतलब यहाँ पे था पहले सैटेलाइट, तो डिस्टेंस कितना था r, अब वो नई ऑर्बिट में चला गया है।
ऐसे, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है अर्लियर से, तो टाइम पीरियड पूछा है सेकंड ऑर्बिट का, ये सेकंड ऑर्बिट। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखो टाइम और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूँ, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सेकेंड ऑर्बिट की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा, टी डैश मान लो, उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 2r का क्यूब। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब पूछा क्या है, द टाइम पीरियड इन द सेकंड, टी डैश का होल स्क्वायर 2/1 कर रहा हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो टी डैश का होल स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख दो या फिर अपॉन टी का होल स्क्वायर, 2r का क्यूब कितना 8r क्यूब अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो टी डैश बाय टी क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट में आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डैश इज इक्वल्स टू 2√2 इंटू टी हो जाएगा। और टाइम पीरियड होता क्या है जियो स्टेशनरी का, अर्थ का जो होता है 24 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 48√2, ये सेकंड ऑर्बिट का टाइम पीरियड है, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन ऑफ 8W इज स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट, ये लिफ्ट है, ठीक है। इस पे एक मैन खड़ा है, विच इज़ मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर जा रही है ये एक्सेलेरेशन से, द अपेरेंट वेट ऑफ द मैन इज, तो मैन का कुछ मास होगा mg नीचे, इस पे नॉर्मल लिफ्ट ऊपर लगा रही होगी, तो फोर्स की अगर मैं इक्वेशन लिखूँगा एफ नेट, एक्सेलेरेशन ऊपर है तो n बड़ा है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, एन क्या आ जाएगा यहाँ से एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन ले लो तो जी प्लस ए, ठीक है। अब मैं जी भी कॉमन ले लेता हूँ, तो एम जी 1 प्लस ए बाई जी हो जाएगा, तो एम जी क्या होता है वेट, W 1 प्लस ए बाई जी, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेट ऑफ अ रॉक ऑन द मून इज 200.6 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास ऑन द अर्थ, ठीक है। देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी क्या है वेट 200.6 इज इक्वल्स टू मास, तो कांस्टेंट रहता है, ये जी किसका होगा मून का जी कितना होता है 1.7 1.6 ऐसा, तो मास आ जाएगा यहाँ से 200.6 बाय 1.6 या 1.7, 118 के अप्रॉक्स आएगा इसका मास, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी है इज टेकन टू हाइट h ऑफ √2 - 1 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, अबाउट द अर्थ सरफेस, इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट इट्स एक्सेलरेशन विल बी, तो h हाइट ऊपर ले जाते हैं तो g का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, बस वैल्यू तो पुट करनी है, g अपॉन 1 प्लस एच की जगह क्या पुट करना है √2 - 1 आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा g अपॉन 1 प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर, 1 से -1 गया, क्या आ जाएगा g अपॉन √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 4.9, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड t1, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π/L/g, when on the earth surface and t2 when taken to a height r above the earth surface, the value of t2 by t1 is, तो g1 का फार्मूला क्या, g का फार्मूला क्या होता है L/GM/r², ये r² ऊपर चला जाएगा तो 2π/√L r² बाय GM,
ठीक है, ये T1 है तो T2 क्या आ जाएगा, इसमें h हाइट और ऐड कर रहे हैं, ये r हाइट, तो T2 आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L r प्लस आर 2r² बाय GM, मतलब 2 पाई अंडर रूट 4r² L बाय GM। मुझे क्या फाइंड करना है, T2 बाई T1 का रेशो, तो रेशो कर देते हैं इसका, देयरफॉर T2 बाई T1, T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई अंडर रूट 4r² L बाई GM अपॉन में 2 पाई अंडर रूट LR² बाय GM। 2 पाई से 2 पाई गया, GM से GM चला जाएगा, R² से R², L से L, केवल 4 बचेगा, रूट 4 कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट हाइट इज द वैल्यू ऑफ G हाफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। G का फॉर्मूला क्या होता है, GM बाय R² होता है, ठीक है। इस पे ऑन अर्थ, अब पर्टिकुलर किसी हाइट पे ले जाता हूँ तो GM बाय R प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एट एनी हाइट H। अपन को क्या करना है, GH इज इक्वल्स टू G/2 कब होगा, ये फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो G/2 हो कह रहा है नहीं, तो G/2 इज इक्वल्स टू GH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GM बाय R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। और G का फॉर्मूला क्या है, GM बाय R² इंटू 2 इज इक्वल्स टू GM बाय R प्लस H का होल स्क्वायर, GM से GM गया ये तो, और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बचा रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r², ओपन कर दो ये, R² प्लस H² प्लस 2RH इज इक्वल्स टू 2r², ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखो H² प्लस 2RH इज इक्वल्स टू R², तो R और H अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ इधर, इससे अच्छा मैं करता हूँ स्क्वायर रूट पहले ले लेता हूँ, देखो ये ज़्यादा सही रहेगा। R प्लस H क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2r आ जाएगा, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2r माइनस R, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 R माइनस R, तो H कितना आ जाएगा 0.4R, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 1/4 ऑफ द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे पहले वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा वो निकाले थे, वेट क्या होता है mg, mg की वैल्यू क्या आ जाएगी, g मास ऑफ अर्थ अपन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। ये WS आ गया। अब किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले जाऊंगा तो WH क्या आ जाएगा, GM हाइट पे ले गया हूँ तो R प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइट पे ले जाऊंगा किसी पे, R इज द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी कम्स 1/4 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 1/4 बोला है ना तो W क्यों लिखा है मैंने, तो WH की वैल्यू क्या है, GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, ये कितना है GM अपॉन R², M से M गया, GM से GM गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R² इज इक्वल्स टू R प्लस H का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ इसका, स्लाइड नीचे नहीं हो रही, ज़्यादा ही नीचे हो गई, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट ले लूँगा दोनों तरफ, तो r इज इक्वल्स टू आर प्लस एच बाई टू रह जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2r इज इक्वल्स टू आर प्लस एच। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू एच। तो इसने क्या पूछा था, द हाइट एट विच, यही आंसर है, किस हाइट पे r के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच बिलो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डज जी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। आधी हो जाए, बिलो बोला है तो बिलो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी एट डेप्थ इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर होता है। ठीक है, आधी हो जाए तो जी बाई टू इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा रहेगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर। डी बाई आर इज इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा, r/2। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट हाइट शुड अ बॉडी बी टेकन अबव द सरफेस सो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले जा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है, 1% हो जाती है किसी हाइट पे, ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी ऑफ एच क्या हो रही है, 1% ऑफ जी, मतलब जी बाई 100 हो रही है। तो जी बाई 100 इज इक्वल्स, इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। जी से जी गया, ठीक है, इधर एलसीएम ले लूँगा, तो ऊपर r अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो 1/10 इज इक्वल्स टू r अपॉन आर प्लस एच। तो r प्लस एच इज इक्वल्स टू 10r। h कितना आ जाएगा, 10r माइनस r 9r। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द सेम एज एट अ डेप्थ x बिलो इट। सेम है मतलब g ऑफ h इज इक्वल्स टू g ऑफ d है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। g ऑफ h का फॉर्मूला लगा दो तो क्या होता है, g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। g ऑफ d का फॉर्मूला क्या होता है, g 1 माइनस डी बाई आर। ये माइनस है बीच, ठीक है, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या रहेगा, 1 प्लस एच बाई आर का ऊपर -2 आ जाएगा, 1 माइनस बाइनोमियल लगाओ तो 1 माइनस 2h बाई आर हो जाएगा। ये इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा। 1 से 1 गया, माइनस से माइनस गया, आर से आर गया, तो 2h इज इक्वल्स टू डी हो गया। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल इज टेकन टू अ हाइट ऑफ 2re अबव द अर्थ सरफेस, इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट इट्स एक्सेलरेशन विल बी। ये देखो, ये अर्थ है, इसका रेडियस है आर ई। अब सरफेस से 2re और ले गए तो टोटल कितना हो जाएगा, 3re हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन पूछा है तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम बाय रेडियस। सब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3re का होल स्क्वायर, मतलब जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम बाय 9re का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है, ये तो वैल्यू है जी की, तो ये क्या बन जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी बाय 9 हो गया। ठीक है, जी डैश 9.8 बाय 9, ये कितना आ जाएगा, 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो द टॉप ऑफ द वेल। ठीक है, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड द टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हियर्ड गिवन बाय। तो देखो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूँ। हाइट क्या है, विच द लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो द टॉप ऑफ द वेल। h ड्रॉप करा है तो 0, ठीक है, प्लस 1/2 एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टी स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h बाई जी रूट के अंदर। ठीक है,
अब ये तो टाइम कब है, जब ड्रॉप वो नीचे गया S2। अब जब साउंड आएगी ना ऊपर, तो उस पर G थोड़ी लगेगी, तो उस पर तो सिंपल टाइम क्या लगेगा, H/V लगेगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, T1 + T2। T1 कितना है 2H/G रूट में, T2 कितना है H/V। बस ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ आर रिलेटेड बाय रिलेशन बताना है इनमें। और क्या है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। ठीक है, तो G/r², मास की जगह मैं क्या रखूँगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो G/r² इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना 4/3 πr³। ठीक है, तो r² से ये गया तो क्या आ जाएगा, G = G ρ 4πr/3। डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, 3G/4πg ρr। ये आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्फेरिकल प्लैनेट फॉर स्पेस हैज अ मास m0 एंड डायमीटर d0, अ पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। उस पर g कितनी लगेगी, तो डायमीटर d है तो रेडियस कितना हो जाएगा d0/2। g का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। बस r की जगह d0/2 पुट करना है। देयरफॉर g = Gm/d0/2। ऊपर जाएगा जब 4 हो जाएगा 4Gm/d0²। बस ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। मतलब नया जो प्लैनेट है उसकी डेंसिटी 2 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ अर्थ के। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज r, द रेडियस ऑफ प्लैनेट विल बी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है दोनों का। जी क्या होता है, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ये कैपिटल जी आएगा यहाँ पे। ठीक है, जी से जी गया। डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो मास ऑफ प्लैनेट क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब डेंसिटी ऑफ प्लैनेट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ है, और वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट 4/3 πr³ r किसका, प्लैनेट का, अपॉन rp का होल स्क्वायर। इधर डेंसिटी ऑफ अर्थ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा अर्थ का 4/3 πr² r³ अर्थ का, अपॉन में re का होल स्क्वायर। यहाँ से एक ये गया, यहाँ से एक ये गया, 4/3 π से 4/3 π, ये से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा रहा है इधर देखो, 2 × rp इज इक्वल्स टू re। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या आ जाएगा यहाँ से, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर है इसका।